आइएगा स्टार्ट करते हैं अपना एमपी के जीके के क्वेश्चन और जीके के। तो स्टार्ट करते हैं। मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला तो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो जो रघुराम राजन थे, इस समिति का गठन किया गया था। जो किस समिति से गठन किया गया था? तो ये किया गया था रघुराम राजन समिति से। जो क्या वित्तीय सुधार, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार है उसके लिए प्रयोगिक के लिए किया गया था। ठीक है। अब जैसे अपने जो रघुराम राजन है, ये कहाँ के थे? तो ये अपने एमपी के थे, मध्य प्रदेश के भोपाल से थे रघुराम राजन, जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है। और शगुन पोर्टल को समर्पित है। तो जो शगुन पोर्टल है वो किससे समर्पित थे? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब चला था? तो ये चला था 28 अगस्त 2019 को चला था। शगुन पोर्टल समर्पित है तो सर्व शिक्षा अभियान से। पीवी सिद्धू ने 17 जुलाई 2022 को अपना पहला सुपर 500 खिताब जीतने के लिए किसे हराया था? तो किसके को हराया था? बैंक जीपी को थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 2022 में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो जनरल अनिल चौहान है, इन्हें किया गया था। इनकी सैलरी कितनी रहती है? तो इनकी सैलरी रहती है 2.5 लाख रुपए। ठीक है। और पहले सीडीएस कौन थे? तो वो थे, इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। पहले थे अपने जनरल बिपिन रावत, जिनका तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रॉस में शहीद हो गए थे ये। औरंगजेब ने संभाजी से लड़ने के लिए किसको भेजा था? तो जो मुकाई बा खान थे, इनको भेजा था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन के दौरान निम्नलिखित में भारत के सबसे सम्राट कौन था? तो ये कौन थे? अकबर। जो ब्रिटिश कंपनी जो भारत में आई थी, उस समय भारत के जो सम्राट थे वो कौन थे? अकबर। अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश इंडिया आ गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है? तो जो सर्वने अवज्ञा आंदोलन था, ये 1930 से लागू हुआ था। ये कौन से दांडी मार्च से संबंधित है? ताम्रपाषाण युग में स्त्रियों का धातु के आभूषण पहनती थी। तो ये किसके धातु के? ये कांसा के धातु के आभूषण पहनती थी। अब भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और बेहर समिति का गठन के कारण क्यों हुआ था? तो ये किसका? बेहर समिति का गठन हुआ था राजनीति में अपराधीकरण, जो राजनीति में अपराधीकरण करते थे उनका हुआ था। ठीक है, उनके लिए हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को अबंधित नहीं है? तो जो आर्टिकल 15 है वो क्या विदेशियों को उनके ऊपर नहीं है। ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये किस संविधान से लिया गया? तो जो आपातकाल है वो किससे लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल। ठीक है। और जो अनुच्छेद 331 है 333 राज्यपाल की जो सदस्य के विधानसभा में नियुक्ति करने, जिसे किसी भी संवैधानिक संशोधन के तहत निरस्त किया जा सकता है। तो जो 104वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा निरस्त किया जा सकता है। थॉमस कप का फाइनल 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया था? तो थॉमस कप में जब खेला गया था तो इंडोनेशिया को हराया था। इंडोनेशिया लगभग 12 या 14 बार थॉमस कप जीत चुका है, पर अपने भारत ने इसे पहली बार हरा दिया। तो थॉमस कप 2022 भारत ने किस टीम को हराया था? तो इंडोनेशिया को हराया था। भारत में पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारत में पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन थे? भारत के पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1990 में जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो व्यापार में संतुलन एवं राजस्व घाटे में बांटा। तो 1990 में
जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है व्यापार में संतुलन में राजकोषीय घाटे को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है? तो सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा नहीं है? तो जो विजयनगर है वो सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। रोजर फेडरर ने किस सितंबर 2022 में खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो जो रोजर फेडरर है इन्होंने टेनिस खेलते हैं ये, तो टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। 1612 में अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में 1612 में 1613 में ये अंग्रेज़ों ने पहला जो सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और ये किसके समकालीन आए थे ब्रिटिश इंडिया? तो ये अकबर के समकालीन आए थे। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ महाभारत एवं रामायण के चित्र को अंकित किया गया। तो ये ओंकारेश्वर मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया का ओंकारेश्वर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नाम अपचेरा है? तो ये जो सतना है इसका नाम अपचेरा है। और चित्रकूट में क्या गधों का मेला भी लगता है? सतना में भी क्या गधों का मेला लगता है? चित्रकूट एक ऐसा है जो कि छत्तीसगढ़ में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के शब्द में शरदकालीन सूर्य की भांति बताया? तो जो तैमूर अभिलेख है उसमें क्या कि जो अनुसार कुमारगुप्त के शरदकालीन सूर्य के भांति बताया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विश्व का पहला विज्ञापन माना? तो जो दिसपुर अभिलेख है इसे क्या विश्व का पहला विज्ञापन माना। निम्नलिखित में से कौन सा खजुराहो जनपद का प्राचीन नाम था? तो खजुराहो है इसे क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक तापमांतर भी रहता है। खजुराहो में सबसे ज़्यादा मंदिर है, लगभग 85 मंदिर हैं। चेंदी कहा जाता था। महाजनपद में 2 महाजनपद थे, एक में उज्जैनी था और एक में चेंदी था। तो महाजनपद में एक में अवंतिका और एक में चेंदी। तो जो खजुराहो किस जनपद में आता था? ये चेंदी के अंतर्गत आता था। बनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा कब करवाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा कब करवाया था? 1175 में। निम्नलिखित में से कौन सा रेवाकुंड कहाँ स्थित है? तो रेवाकुंड कहाँ स्थित है? मांडू में। रेवाकुंड कहाँ स्थित है? तो रेवाकुंड कहाँ है? मांडू में। गोलकी मठ निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध है? तो गोलकी मठ कहाँ है? जबलपुर में। 64 योनी मंदिर भी कहाँ है? जबलपुर में। और तीरंदाजी एकेडमी भी कहाँ है? जबलपुर में। और जबलपुर में ही जो नरसिंहपुर है वहाँ पे क्या गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है। और जो क्या नाम है उनका, जो है जो होमगार्ड का मुख्यालय है वो भी कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो जो दाता बांधी छोड़ा गुरुद्वारा है ये कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है? इसे गोपांचल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दाता बांधी छोड़ो गुरुद्वारा कहाँ है? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सा वसुदेव गायन का संबंध कहाँ से? तो ये खंडवा से। काठी नृत्य का संबंध कहाँ है? निमाड़ी से। राई नृत्य का संबंध कहाँ है? बुंदेलखंड से। और पतंग नाच कहाँ होता है? तो ये होता है मालवा में। पतंग नाच कहाँ होता है? मालवा में। भील जनजाति में पवित्र व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो भील जनजाति में पवित्र व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भगत। भील जनजाति में पवित्र व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भगत। गोंड जनजाति में भूस्वामी गोंड कहा जाता है। तो जो राजगोंड रहते हैं इन्हें क्या भूस्वामी गोंड कहा जाता है। गोंड जनजाति में भूस्वामी गोंड देश को कहा जाता है, जिसे राजगोंड को कहा जाता है। गोंड जनजाति में बढ़ाई का काम करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? तो बढ़ाई का काम करने वाली जनजाति क्या कहते हैं? सोलाहस। ठीक है। गोंड जनजाति का उपसान वाला जानवर है। तो जो गोंड जनजाति का जो उपसान वाला है मतलब वो किसकी पूजा करते हैं? तो नाग की पूजा करते हैं वो। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोला। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोला। बेगा जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? पेच। बेगा जनजाति में
जो दोपहर का जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेच। असत्य का सम्मिलित करना है तो गौड़ जनजाति का पूजनीय वृक्ष अशोक है, ये गलत है। विजय रायगढ़ कटनी के वह राजा जिन्हें 1865 में काले पानी की सज़ा न स्वीकार करते हुए शहीद हो गए थे, तो ये कौन थे? सरयू प्रसाद। जो सरयू प्रसाद थे, इनको क्या काला पानी की सज़ा दी गई थी, तो इन्होंने क्या किया कि वहीं के एक सैनिक से कटार लेके और ख़ुद को पेट में गोप ली, जिससे क्या उनका निधन हो गया था, तो उन्होंने काली पानी की सज़ा स्वीकार नहीं की। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति व्यक्ति आदिवासियों के देवता के तरह माने जाते हैं? तो जो टांटिया भील हैं, इनको क्या आदिवासियों के देवता कहा जाते हैं? टांटिया भील कहाँ से है? मध्य प्रदेश के खंडवा से। और जो एक और हैं वो उनको कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति व्यक्ति आदिवासी के देवता माने जाते हैं? जो टाटिया भील है वो कहाँ से? खंडवा से हैं। और जो भीम नायक हैं इनको भी कहा जाता है, पर ये क्या है कि ये झाबुआ से आते हैं, इसलिए इन्हें क्या, ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं, इसलिए इनको क्या नहीं कहा जाता। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेज़ों ने पोर्ट ब्लेयर पर निकोबार में रखा था, तो जो भीम नायक थे इनको रखा था। इनको भी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ है? जो अपना काला पानी की सज़ा वही है। भारत में किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था? तो रॉबिन हुड टाटिया भील को कहा जाता था। ये क्या करते थे कि ये जो पैसे वाले लोग रहते थे उनसे लूटपाट करके गरीब लोगों में बांट देते थे। रानी दुर्गावती के भूतपूर्वी मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो जो गोंडवाना है, रानी दुर्गावती ने वहाँ पे शासन किया था। इनकी समाधि भी कहाँ है? जबलपुर में है। और मंगारू गानू उइका एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अनाथालय में कई प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। एमपी के किस निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा चुनाव लड़ा गया था? तो ये कहाँ से आती हैं? ये मंडला से हैं। ये मारगू गानू उकई, ठीक है। और जो टाटिया भील है, टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टाटिया भील का वास्तविक नाम था ट्रेंडा, ठीक है। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।